आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि दूसरी जमातों ने भी वोट लिए हैं, इंतखाबात के अंदर आपके एतराज़ात अपनी जगह पर कायम हैं, और आप क्यों नहीं मानते कि आपको इनके साथ बैठ के इंगेज करना होगा? क्यों फौज की तरफ डायरेक्ट किए हुए हैं आपने बंदूकें? बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा 180 से ऊपर का जो मैंडेट था फॉर्म 47 का, जो इन्होंने भी, इनको सारों को पता है, लाहौर से मैं जीता हूँ। नहीं पता ना जी, ये आपने खुद गुब्बारे में हवा भर दी है भाई। जब तक अदालतें जो आजकल आपके पूरा फेवर कर रही हैं उस नतीजे पर नहीं पहुंचती जिस पर आप पहुंचे हैं, तो क्या हम इकट्ठी मैं अपनी जेब से निकालूं ये जनाब को साहब 180 सीटें ले लें, 200 कर दें जी, 200 अगर बायोमेट्रिक की मशीन चल के इनके लिए जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाती है और बायोमेट्रिक हम करवाने जाते हैं तो हमें कमरे, हाई कोर्ट के कमरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है इमरान खान को। अगर इनको फिर आपको अदालत ने एक दिन में 12 जमानतें दी हैं जनाब अली, एक वक्त 17 जमानतों पे थे। इतना झूठे, इतने फजूल केस जिस तरह से साइफर का हुआ है, जिस तरह फारिग हो रहे हैं ना भाई, इसलिए कि जंजीरों से अदलिया को आजादी मिल रही है। आपने देखा कि जब 6 जजेस ने कहा और सुप्रीम कोर्ट सारी ने लिया, तो सारे हाई कोर्ट आपको रिलीफ मिल रही है ना? रिलीफ हमें इंसाफ चाहिए और आजाद अदलिया चाहिए। और कितनी आजाद, ये माशाल्लाह ये जो है फिक्स मैच खेलते हैं हमेशा, ये फिक्स मैच पर ही बरी हुए हैं सारे। नहीं ये फिक्स मैच था ना। वो ये देख लें, नवाज शरीफ को अदलिया जो है ना हक गैर कानूनी नाहल करे, उसको सदारत से हटाए, उनको उनके ऊपर हर किस्म के केसेस करें, हमारे बंदे 22 महीने जेलों में रहें, उनकी जमानतें ना हो। वो कानून की हुक्मरानी है। और आज कानून तलत यार, पानामा लीग कोई पाकिस्तान ये तहरीक इंसाफ ने बनाया था या पाकिस्तानी कोई वो थे? 6 ऑफशोर, नहीं हुई, 6 पानामा में ही सजा हुई है। 6 ऑफशोर कंपनीज, अकामा भी ओ यार वो तो लाइफ की है, लेकिन ये जो नैब ने अकामा इसलिए याद आया कि जब जज साहब ने कहा ना कि साइफर एक कागज है, तो अकामा भी एक कागज है जनाब अली, और वो सीक्रेट नहीं था, ये तो स्टेट सीक्रेट था। But you're not going to justify what happened to Nawaz Sharif. I am saying that Nawaz Sharif को जो इन्होंने बरी किया है, इंतहाई पाकिस्तान के, उनके खिलाफ केस ठीक था 1000 गुना। मैं आपको अर्ज करता हूं, नहीं, जिस अदलिया ने नवाज शरीफ को बरी किया है वो उस वक्त गलत थी, अब इनको बरी किया तो वो ठीक हो गई। इनको तो बरी ऐसे हो रहा है ना जैसे मशीन गई और उसके बाद जिस तरह से बरीयत इनको बुलाई गई, इसी अंदाज से आपकी भी बरीयत हो रही है। क्या करते हैं? नहीं, हमें लास्ट 2 months हमें भाईजान इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले जिस तरह से 3 केसेस में ढिठाई से जब आपको फायदा हुआ, चले वो अभी तक रो रहे हैं, वो अभी तक रो रहे हैं कि उन कन्विक्शंस का जितना आपको फायदा हुआ है, आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन का उतना फायदा नहीं हुआ। अभी भी इद्दत को ये लेकर चल रहे हैं, अभी भी इद्दत को जस्टिफाई, इद्दत वाले ये चल रहे हैं ना, तो फिर आप इनसे बात करें ना। इनसे ये इनकी औकात ही नहीं है यार, जिनसे वो बात करते हैं वो। ओ भाई ये माने कि हमने सजाएं करवाई हैं, कहते हैं। आप मानते हैं कि आपके दौर में आप सजाएं करवाते थे? नहीं, हमने तो करवाई नहीं है भाई, बाजवा ने करने नहीं दी। जब बाजवा ने लंदन में, जब बाजवा ने लंदन में देखें, अब कोई भी वहां उसके पास पाक दामन होकर खड़ा नहीं हो सकता। मैंने उस वक्त कानून की हुक्मरानी थी, आज नहीं है, परसों थी, कल नहीं है, 4 दिन पहले थी, 4 दिन बाद नहीं। ये कैसी बात हो सकती? तेरा अरशद शरीफ मरहूम बेचारा, उसके पास भी उस वक्त हमने जो है सारा पानामा लीग को स्टडी किया था। एक ब्रॉडशीट कंपनी थी जो पाकिस्तान ने एंगेज की थी, उन्होंने इनके एसेट सारे ड्रॉ किए थे। इनका 1 हाइट पैलेस, यार मैं तुझे प्रॉपर्टीज गिन के सुना देता हूं। चलो ठीक है, नवाज शरीफ से हट के जो इनके बाकी लीडरान रहे, पाबंद सलासल रहे, चले लीडरान को छोड़ दें, जो आहद चीमा रहे 3 साल जेल में। I mean, do you really think they had a free pass? नहीं, उस वक्त कानून की हुक्मरानी थी जी। आज आपने को कैंपेन आप चाहते हो कि मैं इन सारों के एक अलग सेशन कर ले? मैं इन सारों के जो है ना मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपए के से लेकर मैं आपको सारी ट्रेल आपको बताता हूं। एक केस भी इनके खिलाफ झूठा नहीं था, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि जब हम इक्तदार में आते हैं तो हमारा एजेंडा ये तो होता है कि हमने अपने केस व्यूअर जो आपको अब संजीदा सियासतदान जो सुन रहा है वो ये सुन रहा है कि जो भी इनके खिलाफ हुआ, जिसको अब अदालतें खुद भी मानती हैं कि गलत हुआ, जिन जज साहिबान ने दी सजा इनको वो खुद मानते हैं जी कि ज़रा ज़्यादती होगी, वो ठीक था, लेकिन जो आपके साथ हो रहा है वो इंतहाई गलत और गलीज है। देखें, मैंने इनकी सजाओं की बात की है, मैं वो डिसक्वालिफिकेशन पे, अकामा पे मैंने कभी आज तक पब्लिकली राना सना के साथ ठीक हुआ,
मैंने कब कहा? मैंने राना सना की कंडेम किया। हनीफ वासी के साथ ठीक हुआ? वो एफेड्रीन वाला वो मैं मिफ्ता के साथ ठीक हुआ? साद रफी के साथ ठीक हुआ? देखें, सलमान रफी के साथ ठीक हुआ? अगर ये ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो अब देखना, आप किसी जगह पे आपको टिकना होगा, आपको ये कहना होगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करनी है तो फिर आपको बिल्डिंग ब्रिजेस करने होंगे। नैब की जब आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात करते हो तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के आपको वो उनकी तैयबा गुल की स्टेटमेंट याद नहीं? वो कहां पे उनको रखा गया था? प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया था। और वो कौन सा बंदा इन्वॉल्व था? जस्टिस इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब इन्वॉल्व थे। वो किससे जाके मिलते थे? आपके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान से। Isn't that a fact? What I'm trying to say here is कि जावेद इकबाल, मैंने जब खान से बात की कि मैंने कहा तुम्हारा जो है एक स्लोगन बड़ा लोगों को अपील किया कि मैं चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा और मैं ये जो लूटी हुई पाकिस्तान की दौलत है ये वापस लाऊंगा, तो यू शुड हैव डन इट। उसने कहा बिल्कुल, आई सीरियसली वांटेड टू दैट दे शुड एंड अप इन अ लॉजिकल कंक्लूजन जुडिशली, इनकी डिटर्मिनेशन हो। लेकिन जब बाजवे ने एक्सटेंशन लेने के लिए बाजवे ने लंदन में जाके नवाज शरीफ से अपना किया तो उसने टर्म्स ही ये रखी। नवाज शरीफ ने दी उसको? जी, नवाज शरीफ ही ने दी है। आप इसलिए आप अपना आपको जो है भूलते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन थे सर? वो लेजिस्लेशन नहीं हो सकती थी बगैर नवाज शरीफ के, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो। हमने भी अपोज किया था। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था। भाई साहब, मैं अब उस वक्त पीपल्स पार्टी में था, हमने अपोज किया था। कानून पास होने से 5 महीने पहले अगस्त 2019 में वजीर आजम इमरान खान के खत 10 से एक्सटेंशन इशू हो चुकी थी। हाँ, वो ये तो बाद में जब फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में गई तो अदालत उसको बाद में दिया और उन्होंने कहा। और आपको पता है कि खोसा साहब ने क्यों सेटिसाइड किया था? क्योंकि खोसा साहब को खुद एक्सटेंशन चाहिए थी, उनको नहीं मिल रही थी। नहीं एक्सटेंशन भाई, कानून 1 साल की आइन की तरमीम होती है एक्सटेंशन सर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं होता। तो आप आइन की चले वापस आइए। तो ये आपको अहमियत देते नहीं है, टकराव उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, आप हुकूमत के अंदर आपकी जमात मौजूद है, तो नुकसान तो आपका होगा कि नहीं? निजाम धड़ाम से गिर जाएगा। नहीं, निजाम तो अभी देखें ना, अगले हफ्ते बजट का सेशन है, हम तो हमेशा बात करने के लिए तैयार। इनके पास अवाम के मसाइल का हल एक ही मसला है, बानी चेयरमैन, उसके इर्द गिर्द सारी जो पूरी कहानी, वीडियोस, इल्जामात, तो ये सारा इशू। अगर पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ को हल करने के लिए कोई इलाज है खोसा साहब की जमात के पास है, बिल्कुल तो है। हम 24 घंटे उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। आप आए, महंगाई पर आए, आप फॉरेन पॉलिसी पर आए, आप दहशतगर्दी उस पर आए, उसकी हल बताएं। हल सुनिएगा, बताइए। अभी कर ले। फॉर्म 47 की कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 300-350 केस जो है वो 2 जज नहीं सुन सकते। 6 जजेस का उन्होंने नाम और दिया, सर्विंग जजेस का। इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जस्टिस किसने ब्लॉक किया? मैंने ब्लॉक किया। गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, उनको नहीं नॉमिनेट किया, नहीं अपॉइंट किया उन्होंने। अच्छा, फिर इन्होंने ये अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है जजेस ट्राइब्यूनल के, हुकूमत नहीं करती। सुन तो ले। फिर ऑर्डिनेंस आपने निकाला। ऑर्डिनेंस कौन सा गुनाह किया? सुन लेना। ऑर्डिनेंस इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस हों जो चीफ जस्टिस की सवाब प्रोसीजर चेंज कर दिया। तो वेरी गुड, ताकि प्लायबल जजेस हों, ताकि हमारे ही मनपसंद हो, यही तो बात हमारे ही दायरे। मुझे ये बता दें, अब लिख के एक लिस्ट बना लें, एक कॉलम में प्लायबल जजेस और एक कॉलम में अनप्लायबल जजेस। एंड प्लायबल फॉर हुम? रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड आपकी सवाब पर आपने बनाने। सर, इलेक्शन कमीशन का ये बराह रास्त आइन के अंदर इख्तियार है कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तकर्रुर करते हैं। ये तो उनको मानते नहीं, आप नहीं मानते। ये इलेक्शन कमीशन जो इनकी नहीं, किसी और की बांदी और लौंडी है यार। किसने लगाया था उनको? उसको लगाया जिसने भी है बाहर का, जिसने लगाया उसका नाम बानी चेयरमैन है। वो उसकी तारीफें की हैं। वो तो मोदी भी मांग रहा है कि मुझे राजा सिकंदर चाहिए, फॉर्म 47 जो बाकी बचे हुए हैं वो लेकर आ जाए, मुझे कांग्रेस खा रही है। व्यूअर्स के लिए ये अभी जुगत लगा रहे हैं, ये हकीकत में नहीं हुआ, वरना लोगों ने ये ट्वीट आए हुए हैं, बाइडेन ने मंगवाया है इसको राजा। आपका कौन सा? अब आप अगर ऐसे वीडियोस के ऊपर आप चले जाए भाईजान, इट्स बीन अ जोक, नाउ एवरीबॉडी नोज, इवन बच्चा। क्यों चीफ जस्टिस जो है, क्यों चीफ कमिश्नर अपना एम्बेसडर बरतानिया को जवाब दे रहे हैं?
ये सारी दुनिया ने पता है कि फॉर्म 47 की पैदावार है ये हुकूमत। किसको पता है? देखें कहां लिखा है? तो सिर्फ आपका प्रोपेगेंडा का गुब्बारा है, जिसमें आप रोजाना हवा भरते हैं और कहीं नहीं लिखा है। पाकिस्तान ने जवाब दिया है। क्या ये एस्टैब्लिश फैक्ट है? एस्टैब्लिश फैक्ट भी है। ये कहां से लिखा है? तीनों ये जा रहे थे इस्लामाबाद की टेरिटरी से, जो 3 MNAs बना दिए, इनको दे दिए गए हैं फॉर्म 47 के जरिए। आपके बयान के मुताबिक? चले, मेरे बयान के मुताबिक ही उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन को, तीनों ने दरखास्त दी है कि ट्रिब्यूनल बदला जाए। ये उनका कानूनी हक नहीं है, ये उनका कानूनी हक नहीं। आपकी जमात, आपकी जमात, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सबसे बड़ा टाउट कह दें, वो ठीक है, और हम बाकायदा कानून पर कहेंगे जी हमें एतमाद नहीं है, तो आप कहते हैं टाउट कहना ठीक है। आपने तो दीवारें फलांग के हमले करवाए बाकायदा। नहीं, वो सर मरियम ने 1987 सर अभी किया, क्या बातें कर रहे हैं फजलुर रहमान के साथ। मरियम ने अभी एक जनरेशन गुजर गई, जनरेशन नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं जनाब आली कि आप इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को सबसे बड़ा टाउट कहें, आपके ऊपर तौहीन अदालत भी नहीं लगता और वो सब ठीक भी हो गया है। और अगर हम कानूनी तौर पर अदालत में इतराज करें तो आप कहते हैं नहीं ये गलत। आप ये कह के तौहीन कर रहे हैं। मैं तो ये लफ्ज़ निकालना भी नहीं चाहता। जिसने कहा था वही जिम्मेदार है। मैं तो कहना भी नहीं चाहता, ये जेब भी नहीं देता, आपको टीवी पे कहना भी नहीं चाहिए। नहीं, ये सवाल है। वैसे आपकी जमात ने एलामिये के जरिए चीफ जस्टिस जनाब उनके ऊपर अदम एतमाद सर, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के जरा बयानात सुनवा दें। चले ठीक है, वो क्या क्या कहते हैं, साकिब निसार के बारे में क्या क्या मुझे आप सवाल करने देना, आसिफ खोसा के बारे में क्या क्या कहते हैं, वो सवाल करने देना। आपको सवाल ही पसंद आएगा। बुनियादी बात यह है कि आप इलेक्शन के दिन जब नताइज आने बंद हो गए तो समा की ब्रॉडकास्ट चल रही थी, उसके ऊपर मैंने बैठ के कहा था कि ये जो तातुल है, इसने जो भी नताइज होंगे उनकी मॉरल वैल्यू को टॉर्पीडो कर दिया। इस बात से कतई नज़र के खोसा साहब का केस क्या है, आपकी जमात बहुत ट्रिकी ग्राउंड के ऊपर खड़ी है जब इंतखाबात के नताइज आते हैं, और आपकी वो जमात है जिसने हमेशा ये क्लेम किया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है स्टार्टिंग मुशर्रफ ऑनवर्ड्स। तो आपके अंदर भी कोई रिफ्लेक्शन तो थोड़ी सी आनी चाहिए ना कि भाई इसको हल करें। ठीक है, फॉर्म 47 रोज बैठ के हम यही बात कर रहे होते हैं, तो भाई मैच कर दें, जारी कर दें कि ये हमारे पास फॉर्म 45 है, ये मैच करते हैं। व्हाई डोंट यू डू दैट? हमें कोई ये खोसा साहब जैसे इतने सीनियर कानूनदान हैं, ये कोई सलूशन दें। 2018 में जब हमने यही बात की थी तो उस वक्त इनकी तरफ से सलूशन आया था कि पार्लिमानी कमीशन बना दें, फिर एक बनाया भी गया जिसके सरबराह परवेज खटक साहब को लगाया भी गया, और फिर उसकी कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो इनका जो सलूशन है पार्लियामेंट्री कमीशन, हम उस पर तैयार हैं, कहते नहीं हम नहीं मानते। इनका अपना दिया हुआ सलूशन था 2018 में, नवंबर 2018 में इन्होंने कहा था कि पार्लिमानी कमीशन के जरिए इसको डील करेंगे। हम भी अगर ये तैयार हैं, कल बन जाएगा, कल बन जाएगा पार्लियामेंट्री कमीशन, पार्लिमानी कमीशन। इसको बरी कर देना आपने, सियासी तौर पर इस मामले को तय करें, टॉक शो के अंदर बात सुने। सर्विंग जजेस को करने दें, इसलिए कि सर्विंग जजेस यहाँ का था या लाहौर हाई कोर्ट के हैं या सिंध के हैं या बलूचिस्तान के, सर्विंग जजेस को और उनको पैराफ्री ऑफ टाइम दे दें, विद इन 1 मंथ कर दें, ताकि ये जो ख़त्म हो। और मैं आपको बताता चलूँ कि 1 घंटे का ये काम भी नहीं है एक हल्के का। अगर आप 100 हल्के लेते हैं तो कितना दिन लग जाएंगे? 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगता। वैसे आपकी जमात की जो तारीख है ना, वैसे आपने तारीखी हवाले दिए हैं, तो तारीख जो है 2013 के अंदर जो आपने 4 हल्के खुलवाने की कोशिश की थी, उसके नताज को अच्छे नहीं निकले थे। चले, ये ना हो कि इस पर नताइज ठीक है। अगर हम if we say that 2 wrongs are going to do 1 right, that is not absolutely right. इनको करना चाहिए। लेकिन फॉर्म 47 सारी दुनिया को ये इतना, देखिए मैं चूंकि खुद लड़ा हूँ इस इलेक्शन में, हम आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इनको फ्री हैंड था। तो ये हार गए सर, कैसा फ्री हैंड था? तो ये तो हमें तो भाई जलसा नहीं करने दिया, जलूस नहीं करने दिया साहब। अगर 2 नंबरी, मेरी बात सुने, हमें सिंबल हमसे छीन लिया गया, हमारे बंदों को अंदर कर दिया गया। 2 नंबरी आपके साथ हुई है, उतनी 2 नंबरी मेरे साथ भी हुई है। मेरे साथ कोई 2 नंबरी नहीं हुई, वोटों में मेरे साथ 2 नंबरी नहीं हुई। फॉर्म 45-47 मैंने पैरा दिया, लाहौर की बात कर रहा हूँ, हमने पैरा दिया, 200 वकील बिठा दिया। किस तरह हार गए? ये तो आप देखें जी, सर चढ़ के जादू बोला है इमरान खान का, ये किसी को गलतफहमी। और मैं अगर कहूँ मैं 45,000 से अपने वोट से जीता हूँ तो मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ।
खान का वोट था, इमरान खान का वोट था, ख्वाजा साहब, तो लिहाजा पाकिस्तान का पूरा आईनी बंदोबस्त जो है वो घुटने टेक मुझे तो इसको प्रोग्राम को किसी मंतक के ऊपर, नुक्ते के ऊपर लेके आना। तो मैंने स्टार्ट किया था आपसे पूछ के कि आपने इनके साथ एंगेज करना है नहीं करना, आपने कहा इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है यू आर इन्वॉल्वड इन अ पॉलिटिकल डायलॉग, तो आप ये क्यों नहीं करते? एस्टैब्लिशमेंट यार हम तैयार हैं, ये आप मानते नहीं? शोन ऑफ फॉर्म 47, ये उसको उससे फैसला कर ले, जो बाकी रह जाते हैं कहां पे करें? ओ भाईजान, मैंने तो कहा कि सर्विंग जजेस को करने दो। नहीं, ये स्टे लेके बैठे हुए, उस वक्त इन सर्विंग जजेस लगाए थे उस पे। जो आपका सोल्यूशन है मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। आप चाहते हैं रिटायर्ड जजेस हो? नहीं, रिटायर्ड जजेस, मैं ये कह रहा हूं कि आप एग्री करें, आपका अपना सोल्यूशन है, पार्लियामेंट्री कमीशन कल बन जाए। छोड़े पार्लियामानी कमेटी, बार बार पार्लियामानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। कि आप नवंबर 2018 में आपने बनाया आगे वहां फॉर्म 47 की 2 नंबरिए बैठे हुए हैं, हारे हुए बैठे हुए हैं वहां। ये तो बार बार कह रहे हैं, ये कहां कैसे प्रूव होगा? हमारी ये सिर्फ आपका एक झूठ का गुब्बारा है, प्रोपेगेंडे का गुब्बारा है, जिसमें आप रोजाना हवा भरते हैं। जब तक इसका जुडिशियल टेस्ट नहीं होता हम इस पर नहीं कह सकते। अब जुडिशियल टेस्ट होता है, आप कहते हैं नहीं ये प्लायबल जजेस हैं, ये प्लायबल जजेस नहीं है, तो आप तो किसी जगह खड़े नहीं हो रहे। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा आइटम है कि जनाब ये फॉर्म 45 हो गया। आपको जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, मैंने आपसे कहा है कि 31% वोट आपने लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको 69% वोट को भी तस्लीम करना पड़ेगा। वो 69% वोट आप समुद्र में नहीं फेंक सकते, कितना वो बेमानी। स्टेट ऑफ डिनाइल से जब तक ये नहीं निकलेंगे ना, इनको तो आप मानते नहीं, कोई इशारा क्यों करते हैं? स्टेट ऑफ डिनाइल में है ना भाई। मैं तो 31% वोट मान रहा हूं। जब मैं प्लायबल की बात कर रहा हूं, मैंने किसी सर्विंग जज का नहीं कहा प्लायबल। ये प्लायबल इसलिए चाहते हैं कि रिटायर्ड जजेस जो चीफ जब तक इनके खिलाफ फैसला नहीं होंगे, एक बंदा टाउट है, जब इसके हक में फैसला आया तो बहुत अच्छी रिटायर्ड जज ऑर्डिनेंस किया है यार, ऑर्डिनेंस किया है कि रिटायर्ड कौन सा फैसले आ रहे हैं, कौन सा पीसी कौन सा फैसले आगे तो डाउट छोड़ें। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। बुनियादी बात यह है कि सियासी मामले को अगर आपने सियासी अंदाज से हल नहीं किया और लड़ाई अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी रही तो हालात खराब हो सकते हैं।